सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी का कितने प्रतिशत भाग जल का उपयोग कर सकता है? तो आंसर होगा 20%। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पोन्नार, कावेरी, वैगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य में होकर बहती है? तो वो आंसर है सिंधु नदी। पंचगंगा, दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो उत्तर होगा कृष्णा नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को, तो उत्तर होगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। उत्तर होगा चंबल नदी। क्वेश्चन है हमारा कि भारत की कौन सी नदी का मुहाना, उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? मुहाना और उद्गम स्थल कहाँ पे है? दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो आंसर होगा गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। किसके नाम से? आंसर होगा पद्मा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर होगा मेघना। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो उत्तर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। सांगापो नदी किस राज्य से होकर प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा उत्तर होगा नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। कोसी नदी के कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी। इनके चलते फ्रेंड्स अक्सर बाढ़ आया करते हैं, इसीलिए बिहार का शोक कहा जाता है इन दोनों नदियों को। इससे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी, तो आंसर होगा नर्मदा। भ्रंश द्रोणी से कौन सी नदी होकर बहती है? तो आंसर होगा नर्मदा। किस नदी के किनारे पे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो आंसर होगा नर्मदा नदी पे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो आंसर होगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस स्थान पे भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो फ्रेंड्स आंसर होगा देवप्रयाग में। तो हमारा उत्तर होगा देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो किस नदी के द्वारा विभाजित होती है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा चंबल और साबरमती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ के रण में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो आंसर होगा सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ऑप्शन में दे देगा, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो उत्तर होगा नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र और गंगा पद्मा के नाम से। पद्मा के नाम से कौन जानी जाती है? गंगा। कहाँ पे? बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा कावेरी नदी।